जय हिंद दोस्तों। अपने रकीब मुल्कों से घिरा इजराइल लगातार हमलावर है। जिन देशों अथवा संगठनों ने इजराइल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा या उसमें शामिल हुए, एक एक कर इजराइल सबको सबक सिखा रहा है। तमाम विरोध और सलाह के बाद भी इजराइल ने आखिर अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह और उनकी बेटी को मार गिराया। लेबनान के बेरूत में घुसकर 80 टन वजनी बम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। ईरानी लीडर खामनेई, जिन्हें खुमैनी भी कहा जाता है, उन्होंने इजराइल के इस हमले पर दुनिया के मुसलमानों से प्रार्थना की है कि वह सभी साथ आएं। लेकिन देखिए, इजराइल का भय कि सबको साथ आने का मशवरा देने वाले खुमैनी खुद ही सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लगता है कि उन्हें और उनके साथियों को भय है कि इजराइल उन्हें भी घुसकर मार सकता है। यह हिम्मत करने वाला इजराइल आप भी जानते हैं कि अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत के एक सबसे छोटे राज्य जितनी आबादी वाला इजराइल कितना जिगर वाला है, यह बताने की जरूरत नहीं है। गाजा पट्टी को लेकर चल रहे लंबे संघर्ष और एक आतंकी संगठन द्वारा इजरायलियों का अपहरण और उनकी हत्या कर देने के पश्चात इजराइल ने जो आक्रामक रुख अपनाया, लगभग 1 वर्ष होने को है, उसका हमला अपने दुश्मनों के विरुद्ध जारी है। तमाम विकसित राष्ट्रों ने मध्यस्थता करने और हमले को रोकने की अपील की, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। लगता है कि वहाँ के राष्ट्रपति नेतन्याहू और उनके देश ने तय कर रखा है कि अब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा के लिए अमन जब तक कायम नहीं होता नहीं दिखेगा, यह युद्ध नहीं रोकेंगे। इजराइल तमाम संकटों का सामना करने के बाद भी अपने दुश्मनों को खोज कर मार रहा है, और हम हैं कि 1947 से हमारे देश को अस्थिर करने की निरंतर कोशिश करने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छिपे हिंदुस्तान के दुश्मनों का पूरी तरह हम सफाया नहीं कर पा रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी हमला होता है तो उसके पीछे कौन है और वो कहाँ का रहने वाला है, सब जानते हैं। पाकिस्तान भारत विरोधियों की शरण स्थली है। पाकिस्तान लगातार खुलेआम कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी नहीं है, बल्कि वे सब मिलिटेंट हैं, वह अपने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मसला उठाकर पाकिस्तान हमेशा साबित करता रहा है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे पाकिस्तान की शाह हासिल है। भारत में हमला करने वाले तमाम आतंकी संगठन के मुखिया पाकिस्तानियों के बहनोई बने बैठे हैं। उनकी खूब खातिरदारी की जाती है, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे लोगों का अंत करने के लिए भारत भी निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता, यह सवाल मेरे ही नहीं बल्कि आपके भी जहन में कौंधता होगा। आपको भी लगता होगा कि बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क, जिसका जन्म ही हमारे पसीने से हुआ है, वह भी पाकिस्तान की भाषा बोलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे भारत के दुश्मनों को इजराइल की तरह चुन चुन कर मारना चाहिए, यह भाव मन में हम सब के आता है। भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कुछ वर्ष पूर्व की थी, जो आज के ही दिन हुई थी। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में किया है और पाकिस्तान को याद कराया है कि ऐसा फिर हो सकता है, इसलिए अपनी हरकत से बाज आओ। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुत्ते की वह दुम है जो सीधी होने वाली नहीं है। एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री को इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू की तरह पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों को तब तक चुन चुन कर मारने का अधिकार फौज को दे देना चाहिए, जब तक पाकिस्तान यह कहना न शुरू कर दे कि हे मेरे माई बाप, हिंदुस्तान मुझे अब बख्श दो, मेरे देश के लोगों को जीने खाने दो। अब भूल कर भी हिंदुस्तान के किसी दुश्मन को पाकिस्तान में पनाह नहीं दी जाएगी। यह ख्वाब मेरे जैसे तमाम भारतीयों का है, आपका है। देखना है कि हिंदुस्तानी हुक्मरान इसे कब पूरा करते हैं। जय हिंद।